जय हिंद दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग फिर से करंट अफेयर से मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथियों पिछले एक साल का करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ है और साथियों यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग इस क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए, ये हमारा डेली का बिहार पुलिस का क्लास का टाइमिंग है। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन 1 के लिए आंसर हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन देश में पूछे प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाल ही में कहाँ पर शुरू करेंगे? तो बिहार में। आगे देखिए, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? प्यारे साथियों सही आंसर है नई दिल्ली में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, नई दिल्ली में। हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? साथियों एक भी क्वेश्चन आपको फालतू नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो साथियों हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा बजाज कंपनी ने। ईरान के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों ईरान के जो 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वे है मसूद पजस्कियान। ठीक है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मसूद पजस्कियान। हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी का नया महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो साथियों हाल ही में पीआईबी जिसका मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो इसका जो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है ये धीरेन्द्र ओझा है। कौन है? धीरेन्द्र ओझा। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की अध्यक्षता किसने संभाली है? आंसर है एलिसा दे एंडा मद्राजो ने। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर है KP शर्मा ओली। ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्यारे बच्चों हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कियर स्टारमर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कौन हारे हैं? तो ऋषि सुनक हारे हैं। हाल ही में भारतीय मूल संस्कृति मीडिया एवं खेल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, लीसा नंदी को। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। अब WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा में। हाल ही में संपूर्णता अभियान को किसने शुरू किया? आंसर है नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि श्री नरेंद्र मोदी है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो SCO का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, संघाई क्या होता है? सहयोग संगठन हिंदी में। और इसका जो 10वां सदस्य देश बना है याद रखिएगा बेलारूस बना है।
हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया? आंसर है संस्कृति मंत्रालय ने। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? साथियों क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है, इसलिए आपको एग्जाम से पहले फिर से आपको रिवीजन करके जाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा UAE। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई को किस तरह का अधिकार बनाया है? आंसर है संवैधानिक अधिकार। हाल ही में कौन सा देश 2023 तक कक्षीय स्टेशन बनाने को मंजूरी दिया है? तो ये देश है रूस। कौन सा है? रूस है। हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों इसका आंसर है अपना भारत। ठीक है, बी वाला यहाँ पर सही आंसर है भारत। हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? तो आपको पुरुष और महिला दोनों के नाम याद रखने हैं। पुरुष में है कार्लोस अल्कराज और महिला की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2024 टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग के विजेता कौन है? तो याद रखिएगा बाराबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार दिया गया है? आंसर है के चोकलिंगम को। किसे? के चोकलिंगम को। हाल ही में 24वें संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है कजाकिस्तान ने। हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाला मुद्रा जारी किया है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान ने। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा का नाम येन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा भारत और ताइवान के बीच में। हाल ही में UN ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा कि किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाएगी? तो ये अपना भारत होगा। हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखिएगा, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भागवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? चलिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये बना है इग्नू। ठीक है, कौन बना है? इग्नू बोर्ड। पुस्तक मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम में पुस्तक और लेखक से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रोहित वत्स है। हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ और कौन कौन से 3 नए आपराधिक कानून हैं? इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है करंट अफेयर्स पर, जिसमें 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर ऊपर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, एक काम कीजिए, सेशन जब खत्म होता है तो आपको लास्ट में भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 29 के लिए आंसर हो जाएगा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है तो ध्यान रखिएगा गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? आंसर है बगहा शहर को। हाल ही में कहाँ पर ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन संपन्न हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सबसे अधिक 19,918 सारस पक्षी किस राज्य में पाया गया है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी है सारस। बिहार का क्या है? गोरैया।
छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और तर्क संगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नाऊ मानूजारू कार्यक्रम शुरू किया है? चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर हो जाएगा कर्नाटका सरकार ने। ठीक है। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन बना है? और प्यारे साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में 43वां वायु सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक सैन्य अभियान का आयोजन किस देश में शुरू किया गया है? याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी कि आपका हो जाएगा कौन कौन? तो आप कहेंगे शरत कमल और पीवी सिंधु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफडी मिशन यानी मिशन का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गगन नारंग को। किसे किया गया है? गगन नारंग को। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? चलिए, ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका मॉस्को में। कहाँ पर? मॉस्को में। हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे, बताइए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए और बी दोनों। हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा? आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर शिव शंकरी को। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? आंसर है हांगकांग। कौन हो जाएगा? हांगकांग। हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है? चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, आंसर याद रखिएगा। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे 43 के लिए हो जाएगा 25 जून को। ठीक है, और संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 44 के लिए आपका आंसर हो जाएगा कीर्ति चक्र से। किससे? कीर्ति चक्र से। हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ पर की गई है? तो प्यारे बच्चों, ये किया गया है इंडोनेशिया में। हाल ही में पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है, बताइए किसे? तो पहली बार ये पुरस्कार मिला है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर बनेगा। आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो आप कहेंगे 46 के लिए हो जाएगा आपका कौन? बताइए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पी गीता। किसको? पी गीता को। ठीक है। किसी को पीछे न छोड़े सबसे गिनती करे थीम के साथ कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस आप सभी जानते हैं 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो आप बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस जो है ये आपका 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ये सभी दिवस रिसेंटली मनाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 के लिए ऑप्शन 15 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? दोनों का आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो ये रहा आज का
टॉप 50 करंट अफेयर्स पूरे साल भर का निचोड़ है। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप लोग एग्जाम से पहले एक बार और इसका रिवीजन जरूर कर लेंगे।